एक बंदर एक ट्री हाउस में रहता था। एक दिन उसे एक अजीब सी किताब मिलती है। जैसे ही बंदर उस किताब पर एक नारियल रखता है, किताब से अचानक हजारों नारियल निकलने लगते हैं। फिर वह उस किताब पर नारियल का पानी डालता है। वैसे ही किताब से नारियल पानी की नदी बहने लगती है। सारे जानवर आते हैं और मिलकर नारियल पानी पीते हैं। धीरे धीरे उस जगह पर हरे भरे पौधे उगने लगते हैं। लेकिन एक दिन वहाँ एक ऊंट आता है। वह पूरी किताब खा जाता है। ये देखकर बंदर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। सूखे के कारण सारे जानवर मरने लगते हैं। बंदर सभी जानवरों को बचाने की सोचता है। वह पानी की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते वह एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंचता है। पहाड़ी की छोटी से नीचे देखने पर उसे एक बांध दिखाई देता है, जिसने सारा पानी रोक रखा होता है। बंदर चट्टानों के पास जाता है और वहाँ एक बड़ा पत्थर देखता है। वह पत्थर को धक्का देता है। पत्थर लुढ़कता हुआ बांध से टकराता है और बांध टूट जाता है। इससे पानी बाहर निकलकर जानवरों तक पहुँचता है। सभी जानवर पानी पीकर राहत महसूस करते हैं। कुछ समय बाद उस जगह पर पेड़ पौधे उगने लगते हैं और वह इलाका फिर से हरा भरा हो जाता है। फिर भी किसी ने लाइक नहीं किया। यहाँ कई सालों बाद बारिश आने वाली होती है, तो बंदर फटाफट मिट्टी से बर्तन बनाता है। बर्तन बनकर तैयार हो जाते हैं और तभी अचानक से बारिश आ जाती है और सारे बर्तनों में पानी भर जाता है। बंदर बर्तन से पानी पीता है और सारे जानवर भी बर्तन से पानी पीते हैं। बंदर उन बर्तनों में पेड़ लगा देता है और धीरे धीरे पेड़ बड़े हो जाते हैं और वहाँ जंगल बन जाता है। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। बिना बारिश से जंगल में जानवर मरने लगे। ये देखकर बंदर जानवरों को बचाने की सोचने लगता है और बंदर पहाड़ों की ओर दौड़ने लगता है। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर हरियाली ढूंढता है। तभी उसे एक पानी का बांध दिखाई देता है। बंदर तुरंत पहाड़ से एक बड़े चट्टान को बांध के ऊपर धकेल देता है, जिससे बांध टूट जाता है और जंगल में पानी बहने लगता है। सारे जानवर पानी के पास भागते हैं और पानी को पीकर अपनी अपनी जान बचाते हैं। जंगल हरा भरा हो जाता है, लेकिन बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर डेजर्ट में एक ट्री हाउस में रहता था। एक दिन किनारे पर बंदर को एक बच्चा मिलता है जो भूख के कारण बहुत रो रहा होता है। बंदर बच्चा को उठाकर ले जाता है और आम को तोड़कर टोकरी में भरकर ले आता है। फिर बंदर बच्चा को मजे से आम खिलाता है। तभी एक दिन जब बंदर लकड़ी काट रहा होता है, तभी एक बाज आता है और बच्चा को उठाकर ले जाता है और बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर कटहल के पेड़ पर रहता था और मजे से कटहल खाता था। एक बाघ उसका दोस्त बन जाता है। बंदर बाघ को रोज कटहल खिलाता था। एक दिन बाघ की पत्नी बंदर का हृदय खाने की जिद करने लगती है। बाघ बंदर के पास आता है और उसे खाना खिलाने के बहाने घर ले जाता है और रास्ते में बताता है कि उसकी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है। चालाक बंदर कहता है कि मैं अपना हृदय तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, चलो वापस चलते हैं। बाघ बंदर को वापस ले आता है। बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और उसकी जान बच जाती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और उसका बच्चा ट्री हाउस पर रहते हैं। एक दिन स्कूल बस आ रही थी कि पटरी पार करते हुए ट्रैक पर खराब हो जाती है। ड्राइवर बस ठीक करने लगता है और ट्रेन भी तेजी से आ रही थी। सभी बच्चे घबरा जाते हैं। तभी बंदर दौड़ता हुआ आता है और जल्दी से पटरी से बस को हटा देता है और बंदर ट्रेन से टकरा जाता है और मर जाता है। ये देखकर बंदर का बच्चा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और उसका बच्चा डिजर्ट में ट्री हाउस बनाकर रहते थे। दोनों ने मिलकर एक नाव बनाते हैं और तालाब की सैर करने लगते हैं। फिर एक दिन एक मगरमच्छ उसी तालाब में आ जाता है और बंदर की नाव में छेद कर देता है। अब अगले दिन जब बंदर और उसका बच्चा तालाब की सैर कर रहे होते हैं, तभी मगर बंदर पर हमला कर देता है। बंदर तुरंत अपने बच्चे को उठाकर तालाब से बाहर निकल आता है और उनकी जान बच जाती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर डिजर्ट में एक पेड़ पर रहता था। एक दिन किनारे पर बंदर को पानी के बिना तड़पती हुई जलपरी मिलती है। बंदर जलपरी को उठाकर ले आता है और फिर एक गड्ढा खोदता है और गड्ढे में बहुत सारा पानी भर देता है। फिर जलपरी को पानी में छोड़ देता है। जलपरी बहुत खुश होती है और एक दिन बंदर जब लकड़ी काट रहा होता है, तभी एक बड़ा बाज आकर जलपरी को उठाकर ले जाता है और बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। एक शार्क उसका दोस्त बन गया। बंदर उसे हर दिन मीठे जामुन खिलाता था। एक दिन शार्क की पत्नी शार्क से बंदर का दिल खाने की जिद करने लगती है। शार्क बंदर के पास जाता है और उसे खाना खिलाने के बहाने अपने घर चलने को कहता है। फिर जब रास्ते में होते हैं तो शार्क बताता है कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है और चालाक बंदर शार्क से कहता है कि मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ आया, चलो वापस चलते हैं। मूर्ख शार्क बंदर को वापस ले आता है और बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और बंदर की जान बच जाती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और उसका बच्चा ट्री हाउस बनाकर रहते थे। एक बार बहुत तेज सूखा पड़ जाती है। बंदर पानी के लिए गड्ढा खोदता है। गड्ढे में एक पुराना नल निकलता है। बंदर और उसका बच्चा झूम उठते हैं। अब वे बहुत सारे पौधे लगाते हैं। जंगल हरा भरा हो जाता है। एक दिन एक ऊंट आता है और नल को तेज नुकीले दांतों से तोड़ देता है और उखाड़ देता है। बंदर यह देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
बंदर और उसका बच्चा एक पेड़ से लकड़ियां काटते हैं और एक उड़न खटोला बनाते हैं। फिर दोनों बैठकर आसमान की सैर करने लगते हैं और संतरा के बगीचे में पहुंचकर संतरे तोड़ लाते हैं। अब बंदर और उसका बच्चा संतरे लेकर वापस आ रहे होते हैं। अचानक प्लेन हिलने लगता है और प्लेन में आग लग जाती है। बंदर जमीन पर गिरकर मर जाता है। बंदर का बच्चा रोने लगता है। फिर रेगिस्तान में आग के ओले गिरने लगे। बंदर जान बचाकर वहां से भागता है। वहां उसे एक पुरानी बस दिखाई देती है। तुरंत उस बस में घुस जाता है। बस में उसे एक पुरानी घड़ी मिलती है। जैसे ही वह घड़ी को देखता है, अचानक वह टेलीपोर्ट होकर एक जंगल में पहुंच जाता है। अब उसे सब समझ में आ जाता है। बंदर चारों ओर जंगल को देखता है, जहां बहुत से जानवर सबने मिलकर साथ में फल खाए। अब बंदर सबको अपने साथ लेता है और कुछ छोटे पौधों के साथ उस सूखी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। उस जगह पहुंचते ही सारे जानवर वहां की हालत देखते हैं। बंदर तुरंत वहां बहुत से गड्ढे खोदता है और उनमें वे पौधे लगा देता है। अब सारे जानवर बारिश का इंतजार करते हैं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और गड्ढों में पानी भर जाता है। अगली सुबह सारे गड्ढों में पानी भरा पड़ा था। ऐसे सूखी जगह जंगल में बदल गई। अब आपकी बारी। वीडियो लाइक सब्सक्राइब। ये बंदर बिस्किट बनाने की मशीन लाता है और मजे से बिस्किट बना बनाकर खाता है। तभी ये बच्चा आ जाता है और मशीन को तोड़ फोड़ देता है और भाग जाता है। फिर बंदर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर कड़कती धूप में पेड़ पर रहता है। फिर एक स्विमिंग पूल में नहाने लगता है और गर्मी से बच जाता है। तभी एक काला बंदर आता है और चोरी से सारा पानी अपने टैंक में भर लेता है और फिर अपनी पूल के पास ले आता है और अपने पूल में डाल देता है और मजे से नहाता है। इधर ये बंदर गर्मी से परेशान होकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर बस में बैठा ही होता कि थोड़ी ही दूर एक आदमी बस में चढ़ता है और एक बैग सीट पर फेंक कर भाग जाता है। बैग से टिक टिक की आवाजें आने लगती हैं। सभी डर जाते हैं, घबराने लगते हैं। बंदर बैग के पास आता है, बैग को उठाता है और बस से नीचे फेंक देता है। एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन सभी लोग बच जाते हैं और बंदर घायल हो जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। सभी बंदर गर्मी में ठंडे बर्फ के पानी से नहा रहे हैं। तभी सभी बंदरों को भूख लग जाती है और सभी जाकर बड़े बंदर को बताते हैं। फिर बंदर आइसक्रीम का पेड़ लगाता है और उस पर बहुत सारा पानी डालता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और पेड़ पर हजारों आइसक्रीम लगाते हैं। बंदर आइसक्रीम को एक टोकरी में भरकर लाता है। फिर सभी बंदर आइसक्रीम को मजे से खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं, लेकिन बंदर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। सभी बंदर मेले में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक भयानक दानव आता है और सभी बंदरों को खाने की कोशिश करने लगता है। तभी एक बंदर गुफा के अंदर छिप जाता है और उसकी नजर एक हनुमान जी की प्रतिमा पर पड़ती है। फिर बंदर हनुमान जी के पास दिया जलाता है और हनुमान से प्रार्थना करता है। फिर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और उस भयानक दानव के पास जाकर मार गिराते हैं। सभी बंदर खुश हो जाते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर जंगल से ढेर सारा खाना लाकर बच्चे को खिलाता था। आज फिर बंदर खाना ढूंढने निकल जाता है। यहाँ बच्चा बंदर का काफी देर इंतजार करता है, मगर बंदर नहीं आता, जिससे भूखा बच्चा टोकरी में रखे संतरे खाने लगता है। तभी अचानक वहाँ खूंखार बंदर आ जाता है, जिससे बच्चा बहुत घबरा जाता है। दूसरी तरफ बंदर जंगल में मिली नाश्ते की थाली छठ करने में लगा था। अब बंदर का पेट भर जाता है। बच्चे को भुलाकर नासमझ बंदर दोबारा खाना ढूंढने निकलता है। तभी अंडों के आमलेट से भरी थाली बंदर को दिख जाती है। फिर बंदर थाली उठाकर बच्चे के पास जाता है, लेकिन वहाँ बच्चा नहीं दिखता, जिससे बंदर परेशान होने लगता है। तभी बच्चा मांस की थाली लेकर वहाँ आता है। पता चला बच्चे ने खूंखार बंदर को मार गिराया है, जिससे बंदर मांस से भरी थाली सफाचट करता है और बच्चा ऑमलेट का मजा उठाता है। बंदर क्रूज शिप में सफर करते हुए घर लौट रहा था। शिप तेजी से समुद्र के बीचों बीच बढ़ रहा था। सभी यात्री समुद्र के नजारों में खोए हुए थे। तभी एक व्यक्ति आतंकी डेक पर बैग फेंककर समुद्र में कूद गया। बैग से टिक टिक की आवाजें आने लगीं, जैसे कि उसमें टाइम बम हो। सभी यात्री डर के मारे चीखने लगे। तभी बंदर बिना वक्त गंवाए बैग की तरफ दौड़कर बैग खोला, जिसमें एक बम था, जिसके फटने में कुछ सेकंड बचे थे। बंदर ने बैग उठाया और समुंदर में फेंक दिया, जिससे बहुत तेज धमाका हुआ और शिप पूरी डगमगा गई। बंदर ने सभी यात्री सुरक्षित बचा लिए, लेकिन किसी ने बंदर के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बंदर बर्गर खा रहा होता है। बर्गर में चींटियां होती हैं। जैसे ही वह बर्गर खाता है, चींटियां पेट में चली जाती हैं। बंदर पेट दर्द से रोने लगता है और चींटियां पेट फाड़कर बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर बंदर का पिता घबरा जाता है और बंदर को तुरंत उठाकर अस्पताल ले जाता है।
नर्स तुरंत बंदर को आईसीयू में भर्ती करती है और डॉक्टर बंदर का ऑपरेशन करते हैं। इधर बंदर का पिता बहुत टेंशन में बैठा होता है। ऑपरेशन के बाद बंदर ठीक हो जाता है, लेकिन फिर किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये शरारती बंदर कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाता है और उसे एक सोल्जर को पिला देता है। सोल्जर कोल्ड ड्रिंक पीते ही बेहोश हो जाता है। तभी शरारती बंदर आर्मी का टैंक चुराकर भाग जाता है। फिर बंदर पूरे शहर में टैंक से तबाही मचाने लगता है, जिससे शहर में हड़कंप मच जाता है और कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद पूरी फोर्स बंदर को रोकने के लिए पहुंचती है और आर्मी शरारती बंदर को चारों तरफ से घेर लेती है। बंदर पापा ये देखकर डर जाता है। बंदर पापा भाग कर आता है और बच्चे को बचाकर भागने लगता है। आर्मी बंदर पापा को पीछे से गोली मार देती है, जिससे बंदर पापा मर जाता है। फिर भी किसी ने बंदर पापा को लाइक नहीं किया। प्यास से सभी बंदर मर रहे होते हैं। तभी यह बड़ा बंदर सबको बचाने की सोच लेता है और एक बड़ा गड्ढा खोदता है और एक बड़ा तालाब बना लेता है। फिर दूर नदी से पानी भर कर लाता है और तालाब को पानी से भर देता है। फिर सभी बंदर पानी को पीते हैं और अपनी अपनी जान बचा लेते हैं। फिर सभी बंदर एक एक पेड़ लगाते हैं और उन्हें पानी डालते हैं, लेकिन बड़ा बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और उसका बच्चा एक पेड़ पर रहते हैं और एक दिन एक पेड़ से लकड़ियां काटते हैं और नदी के किनारे एक नाव को बनाते हैं। फिर नाव में बैठकर नदी में मछली पकड़ने जाते हैं और नाव में बैठकर मछलियां पकड़ने लगते हैं। तभी एक खतरनाक काला सांप आ जाता है और बंदर को काट लेता है। बंदर सांप के जहर से मर जाता है और बंदर का बच्चा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। सभी बंदर सूखे से परेशान हो जाते हैं और बारिश लाने के लिए ढोलक लेकर आते हैं। एक बंदर ढोलक बजाने लगता है और बाकी सारे बंदर उसके साथ नाचते हैं, लेकिन तब भी बारिश नहीं होती। फिर वही बंदर बहुत सारी बर्फ लेकर आता है और उन बर्फ के टुकड़ों को मशीन में डालकर बादल बनता है। इसके बाद वह एक पंखा लाता है और उस बर्फ के बने बादल को पंखे से उड़ाता है। बादल उड़कर आसमान में पहुंचता है और फिर वह बादल बरसने लगता है। सभी बंदर बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी नाचने लगते हैं। फिर भी किसी ने लाइक नहीं किया।